our next topic is pH. pH is power of hydrogen, or we can say that potential of hydrogen, power of hydrogen or potential of hydrogen. Okay, so इसको एक और डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ओके, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ठीक है, एक और तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ओके, pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. व्हाट डज इट मीन्स? जितना pH ज़्यादा होगा उतना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा, और pH जितना कम होगा उतना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. आर यू गेटिंग? अगर pH की वैल्यू कम हुई तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी. अंडरस्टूड? लोअर विल बी द pH. फॉर एग्जांपल, लोअर विल बी द pH, हायर विल बी द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. और जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, याद रखना. ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा होते हैं दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एसिड. ओके, सो लोअर विल बी द pH, more will be the hydrogen ion concentration. Lower will be the pH, more will be the hydrogen ion concentration, and stronger will be the acid. Okay, stronger will be the acid. Understood? You can write this. Okay, next topic मतलब in that only I have written lower will be the pH. Here I have written more will be the pH. More will be the pH, lower will be the hydrogen ion concentration, क्योंकि वो उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. pH किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? H+ आयन कंसंट्रेशन से. तो अगर pH की वैल्यू कम थी तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा था एंड दैट विल बी स्ट्रॉन्गर. और अगर pH की वैल्यू ज़्यादा है, मोर विल बी द pH, देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी लेस. ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी लेस. अगर pH ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कम होगा. ओके, सो लोअर मोर विल बी द pH, लोअर विल बी द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एंड वीकर विल बी द एसिड. उतना ही वीक हो जाएगा आपका एसिड उतना ही वीकर होगा. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर कम हुआ, याद रखना, इफ लोअर विल बी द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वीकर विल बी द एसिड. अंडरस्टूड? देयर विल नॉट बी प्रॉपर डिसोसिएशन. हाइड्रोजन आयन बहुत कम होते हैं तो बहुत वीक एसिड होता है वो. ठीक है, ओके. सो pH स्केल इज ऑल्सो यूज टू स्पेसिफाई हाउ एसिडिक और बेसिक अ वाटर बेस्ड सोल्यूशन इज. अ वाटर बेस्ड सोल्यूशन मतलब चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, बेस हो, बट इट शुड बी मेड इन वाटर. एक्वस होना चाहिए. एक्वस मतलब कि उस किस में घुला हुआ होना चाहिए? इट शुड बी डिजॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, वाटर बेस्ड होना चाहिए. अंडरस्टूड? ओके, so now shortly I am describing you this pH scale in detail. We will again deal this pH scale. Okay, so this is a pH scale. Okay, 1 to 14 we are drawing. It doesn't mean that यहाँ तक इसके इधर extend नहीं हो सकता, इसके below नहीं हो सकता, and it cannot be greater than 14. But 1 to 14 is the scale which we need to study, and that is covering most of the things. Understood? So that we will be discussing. Okay, so 1 to 14 ही हम लेते हैं. यहाँ से 0 से भी ले सकते हैं. HCl का, strong HCl का 0 ही होता है. Understood? Okay, now 1 to 14 we are drawing. और 7 जो है वो न्यूट्रल है. मोस्टली वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर. ठीक है, डिस्टिल वाटर जो होता है दैट इज शोइंग व्हाट 7 pH. अंडरस्टूड? कोई भी इसमें कलर चेंज नहीं होता. आई विल शो यू द कलर्स. ओके, आई विल शो यू इन अ बुक. ओके, सो व्हाट इज द कलर चेंज? नाउ हियर यू कैन सी दैट दिस इज 1 to 14. हियर यहाँ ये तो न्यूट्रल है. नाउ दिस साइड इज शोइंग द एसिडिक वन. व्हाट? एसिडिक वन. एंड दिस साइड इज शोइंग द बेसिक. ओके, अगर 1 to 7 आ रहा है बीच में, ठीक है, तो वो एसिडिक होगा वो सब्सटेंस. और अगर 7 से 14 आ रहा है, 7 तो नहीं बट 7 से थोड़ा ज़्यादा 14 तक, तो उसका नेचर बेसिक होना चाहिए. नाउ अगेन इट इज़ बाइफर्केटेड. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है. 1 to 4 इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड. 1 to 14 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. अंडरस्टूड? Okay, those substances are having strong acidic nature if they are lying between 1 to 14 pH. Okay, now then
इफ़ 4 to 7, ओके, जैसे विनीगर हो गया, लेमन हो गया, ये सब थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये आएंगे अब इस नेचर के बीच में, किस में, वीक एसिडिक के बीच में, अंडरस्टूड, ठीक है। ये एकदम डार्क रेड कलर शो करेगा, ये एकदम रेड की तरफ होगा, ये एकदम ब्लू की तरफ होगा, जैसे लिटमस होता है ना उसी तरीके का, बट इट इज़ शोइंग डिफरेंट कलर्स, ओके। आई विल गिव यू द पिक्चर, आई विल सेंड यू द PDF, ओके। सो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा और पीएच पेपर का कलर बिल्कुल रेड शो करेगा, अंडरस्टूड। ये जो होगा ये वीक एसिडिक नेचर होगा, इन सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो वीक एसिडिक होता है, एंड योर पीएच पेपर विल शो अ light red in color or orangish in color, okay. If a substance touched, okay, you put a drop on the pH paper, the pH paper will automatically give light red color, okay. So you have to identify that the substance which was given is weak acid. मैंने आपको लेमन का जूस दे दिया and I told you just test it and tell me is this acidic, and if this is acidic, how acidic the nature is. So if that substance is giving weak reddish or orange in color, light red or orangish color, then you can say that that is weak acid. If that is giving very dark red color, you can say that that is strong acid, okay. Like this in bases, weak acid हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखो इधर की तरफ बढ़ रहा है और इधर की तरफ कम होता जा रहा है, अंडरस्टूड, इधर की तरफ कम होता जा रहा है। पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, OH माइनस कंसंट्रेशन, बेस इज आइडेंटिफाइड बाय OH माइनस कंसंट्रेशन आयंस, तो हियर OH माइनस कंसंट्रेशन आयन इज इंक्रीजिंग, ओके, हियर OH माइनस आयन concentration is increasing, and here H plus ion concentration is increasing, H plus ion concentration is increasing, okay, okay. तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब यहाँ की तरफ बेसिक नेचर बढ़ेगा। pH जितना ज़्यादा होगा उतना एसिडिक कम होगा, बट उतना बेसिक होगा, ओके। तो 14 जो रहेंगे दे विल बी शोइंग, जैसे 11 to 14 है, दे विल बी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, लाइक 10.5 तक ले लो, उसके बाद जितने भी है ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हो जाते हैं, एंड 7 to 10.5 जितने भी आ जाएंगे वो सब वीक बेसिस होते हैं, दे आर वीक बेसिस, ओके। दे विल गिव दिस टाइप ऑफ कलर, लाइट ब्लूइश इन अपीयरेंस देयर कलर विल बी, एंड हियर the color will be dark blue in appearance, okay. Here the color will be dark blue. For example, I am giving you NaOH, that is giving a very dark blue color, okay. I will show you when you will come. ये जो है जैसे ही आप pH पेपर में टच करोगे इट विल गिव डार्क ब्लू इन कलर, ओके, डार्क ब्लू इन कलर, ओके। एंड इफ दिस टाइप ऑफ ब्लू इज कमिंग, इफ दिस टाइप ऑफ ब्लू इज कमिंग, इसका मतलब कि वो वीक बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि सोडा है ना एक तरह से, ठीक है, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा आपका इसी तरीके का ब्लू कलर देता है। बट अगर NaOH की बात करें तो NaOH इज गिविंग अ पर्पल कलर, मीन्स अ वेरी डार्क कलर, हाँ, this type of color NaOH is giving, okay. So you can say that is a strong base, and if the pH paper is giving this type of color, then you can say that it is a weak base, okay. This much you study, and then we will be seeing it in detail, that what are all are the substance and how the pH is affecting our daily life, okay.